हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। प्यारे बच्चों, आपका टेस्ट हुआ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मुश्किल से 8 से 9 शीट्स आई। उसके अलावा मेरे पास कोई भी शीट्स नहीं आई। चलिए, आप सभी की पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो लास्ट टाइम हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। तो हमने कल सिर्फ आपको इंट्रो ही पढ़ाया था। मैंने कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3D सीरीज और 4D सीरीज हमने आपको लिखवा दी थी। 5D और 6D में आपको फोटो भेज दूंगा, याद करने की उनको जरूरत नहीं, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से उनको याद करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अपने कंपटीशन लेवल के लिए पढ़ना चाहते हो, तो एक बार आप उनको एक बार जरूर देख लो। मैं आपको उनकी फोटो भेज दूंगा, बाकी आपकी बुक में भी होंगी, ऐसी बात नहीं है। मैं फोटो और भेज दूंगा आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो फटाफट से हेडिंग बनाओ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। प्यारे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, आप सभी को पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट को हम ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आई बात में ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जानते हैं। अब आपका काम मैंने आसान कर दिया ट्रांजिशन मेटल लिख करके। तो लगभग मोस्ट ऑफ देम जो प्रॉपर्टी मेटल शो करते हैं ना, लगभग ये वही प्रॉपर्टी हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। आप सभी को पता है कि मेटल कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, शाइन करते हैं, मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, डेंसिटी कम होती है, ठीक है। ये सारी बातें आपने मेटल नॉन मेटल वाले पार्ट में पढ़ी है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो मैं आपको बारी बारी से लिखवा रहा हूँ, कुछ डिफरेंट है। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, दीज all element are metallic, all these all elements are metallic in nature, ठीक है, ठीक है। दूसरा, they are good conductor of heat and electricity, ठीक है बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी, they do not show vertically similarities as of periodic table show similarities in a property, ठीक है। आपको पता है कि दे डू नॉट शो वर्टिकली। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। अलोंग टू द पीरियड की बात करते हैं, डाउन टू द ग्रुप की हम बात नहीं करते हैं, ओके बच्चों। फोर्थ हमारे पास में क्या होगा, दे शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसका मतलब है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा स्टेट का होना। फिफ्थ नंबर पॉइंट, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ कैटालिसिस,
मतलब कैटालिस्ट होते हैं बेटा, ये कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इज दैट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इन्हीं को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, यही आपके सिलेबस में है। बस डी ब्लॉक जो है, दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दे फॉर्म कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, लिखवा दिया मैंने लगा। दे शो पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट मैं आपको यहां से लिखवा रहा हूं। दे फॉर्म many types of alloy, and last one है they form interstitial compound, interstitial compound, स्पेलिंग सही है क्या? INTER, interstitial, ये S नहीं आएगा, interstitial compound। ठीक है, और लास्ट अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो ये हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक इनको समझाने की जरूरत नहीं है, बट हम इनको बारी बारी से इनको स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी 10 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चंस आने हैं। डी ब्लॉक के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट आपको पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते, सीबीएसई बोर्ड की या हरियाणा बोर्ड की, आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ते तो उसके अंदर डी ब्लॉक काफी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, उसमें प्रिपरेशन दे रखी है कंपाउंड की, बट आपके सिलेबस के अंदर वो कंपाउंड की प्रिपरेशंस नहीं है। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को आप बेटा बहुत अच्छे से एक बार समझ लो, याद कर लो। ठीक है, उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और दैट इज ये हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ना, हम उन्हीं को ही अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए, आप एक नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, यानी कि हम 3D सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं, कल हमने आपको 3D और 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया था, और मैंने ये कहा था कि आपको 3D 4D सीरीज याद होनी चाहिए, उसमें से 100% आपको 3D सीरीज याद होनी चाहिए, क्योंकि हम 3D सीरीज को यहाँ पर लेके चलेंगे बेटा। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास में जो पहला टॉपिक आता है दैट इज एटॉमिक साइज। प्यारे बच्चों, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना, लिख आप बुक से लेना। मैं आपको बताता हूं, एक है ना मेरे पास बुक है, आपके आरबीएससी की बुक है, हो सकता है आपके पास भी ये सेम लिखा हो। ठीक है, बट वो बहुत छोटे फॉर्म में लिखे हुए हैं, मेरे नोट्स भी बनाए हुए हैं इस चैप्टर के, तो और मैं जब स्कूल खुलेंगे तो आपको वो चैप्टर में भेजूंगा, दूंगा आपको, तो फोटोकॉपी आप करवा लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज मेरे पास एक बुक है, मतलब बुक क्या है, जो आप आरबीएससी की बुक आती है इंग्लिश मीडियम की, वो मेरे पास अवेलेबल है, तो आप बच्चों मेरे से मांग भी सकते हो, मेरे को व्हाट्सअप करके, और उससे आप इसके नोट्स बनाना। ठीक है, बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं और बहुत ईजी रहेगा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझाऊंगा ये टॉपिक। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। ठीक है, उसके बाद में कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये हमारे पास में 3D सीरीज के एलिमेंट हैं, जिनका एटॉमिक नंबर आपको पता है, कोई भी जरूरत नहीं है,
ठीक है, अब बात ये करते हैं कि हम अलोंग टू द सीरीज चल रहे हैं, ठीक है, अलोंग टू द पीरियड हम चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि जब हम अलोंग टू द पीरियड चलते हैं ना, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो लगातार डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस रेगुलरली हम बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात नहीं हो रही है, हम जनरली बात करते हैं कि अलोंग टू द पीरियड जब हम चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस रेगुलरली डिक्रीज होता है, ठीक है। अब इसका डिक्रीज होने का कारण क्या है, आप सभी को पता है, हमने 11th में भी पढ़ाया था कि जब हम अलोंग टू द पीरियड चलेंगे तो एटॉमिक नंबर जो है वो 1 by 1 बढ़ता है। जैसे 21, 22, 23, 24, इस तरह से एटॉमिक नंबर जो है वो 1 by 1 बढ़ता है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही शेल के अंदर एंटर करते जाते हैं। जब एक ही शेल के अंदर एंटर करेंगे तो हमारे पास में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवार्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज का बढ़ना। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कब बढ़ेगा, जब आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो ये बात हमारे को पता है कि जब हम अलोंग टू द पीरियड चलते हैं तो एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करते जाते हैं, जिसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियस जो है वो रेगुलरली डिक्रीज हो जाता है। बट यहां पर थोड़ा सा केस अलग है, ठीक है। यहां पर केस अलग ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस, ठीक है, उनका एटॉमिक रेडियस जो है वो एस ब्लॉक से तो कम होता है और पी ब्लॉक से ज्यादा होता है। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे, ठीक है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर lower than s block element and higher than p block element, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, अभी हमने डिस्कशन किया है कि s ब्लॉक के बाद में d ब्लॉक आता है, फिर p ब्लॉक आता है। तो s ब्लॉक का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो इससे कम होगा, आपको पता है, नहीं सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जो रेडियस होगा वो एस ब्लॉक से तो कम होगा और पी ब्लॉक से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि पी ब्लॉक का कम होता है, ठीक है। एक बात तो आपको ये समझनी है, ठीक है। दूसरी बात जो आपको समझनी है, जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि एटॉमिक रेडियस of 3D series decrease, ठीक है, from scandium to chromium and after that nearly same and at last increases। ये तीन बातें आपको समझनी है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मैं आपको बताऊं कि थर्ड ग्रुप से लेकर के 7वें ग्रुप तक, ये थर्ड ग्रुप होगा, ये फोर्थ ग्रुप होगा, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर मैग्नीज कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज कर लीजिए। 3 से लेकर 7 तक जो है एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज होगा, ठीक है। इन तीनों के केस में 8, 9 और 10, 8 से लेकर के 10 एटॉमिक रेडियस नियरली सेम, ठीक है। और इनके केस में क्या होगा, 11 और 12, 11 और 12 के केस में
एटॉमिक रेडियस। अब ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों, वो बात हमने समझनी है। देखो, सबसे पहला कारण ये है कि आपको ये पता है कि जब हम 3D सीरीज के अलोंग मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आर एंटर इनटू द डी सबशेल। यू नो वेरी वेल, कल हमने इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आर्गन 4s2 3d1। आप सभी देखते हो कि 4s2 कांस्टेंट रहता है और लास्ट में चल करके ये आर्गन 4s2 3d10 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि n-1 डी सबशेल के अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक चीज देखना, अब जब यहां से लेकर के यहां तक चलेंगे ना तो नो डाउट कि n-1 डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो आपको यह बात पता है देखो, आपको यह बात पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं ना तो अलोंग टू द पीरियड चलने से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, एक बात तो आपको यह समझना है कि जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक मूव करते हैं ना तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता है कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो ns के इलेक्ट्रॉन है उनको पुल करना आसान होगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है बेटा जी, इसको बड़े ध्यान से समझना है कि n-1 डी सबशेल है और ये हमारे पास में ns इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, n-1 डी जो है वो इनर कोर कहलाती है, ये हमारे पास में आउटर कोर कहलाती है। ये भी आपको समझना है, ये इनर कोर कहलाती है और ये मेरे पास में आउटर कोर कहलाती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास कौन होगा, ये न्यूक्लियस के पास होगा, न्यूक्लियस के दूर कौन होगा, ये होगा। ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे डी सबशेल के अंदर तो मैग्नीज तक जब इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं ना तो आउटर इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम रहता है। वो क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। जब आउटर इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम रहेगा तो दैट मीन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कौन से, ns इलेक्ट्रॉन आर डिक्रीजेज, सॉरी इंक्रीजेज, है ना, आई बात समझ में, हेंस एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। ठीक है बेटा, स्कैंडियम से मैग्नीज चलेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि n-1 डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है जिससे एटॉमिक रेडियस कम हो जाए। अब कहोगे सर ये बात तो यहाँ पर भी हो रही है, आयरन में कौन सा इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर रहे हैं डी सबशेल में, बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ पर दो बात आती है कि जब हमारे पास में डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं ना तो एक शील्डिंग इफेक्ट आपने सुना होगा, क्लास 11th में सुना होगा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। मैं पहले आपको थोड़ा सा वो चीज समझा देता हूँ, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए, शील्डिंग इफेक्ट, इसको ना स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। शील्ड करने का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, बचाव करना, किसी का बचाव करना। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, ये मेरे पास में इनर शेल है और ये मेरे पास में आउटर शेल है। बड़े ध्यान से समझना ये कंसेप्ट को। देखिए, अगर हमारे पास में ये इनर शेल, अगर ये मेरे पास में जो इनर शेल है अगर ये पुअर है, अगर ये पुअर है तो ये क्या करेगी, ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को इसकी तरफ ज्यादा करेगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इस शेल की प्रोटेक्शन कम है आउटर शेल से, मतलब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को ये अंदर आने दे रही है, आई बात सुन में, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, और हमारे पास में साइज डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए, आप सपोज करो कि ये मेरे पास में ns है
और ये मेरे पास में n-1d सबसेट। मैंने एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। 2 3 4 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन तक मैंने एंटर कर दिए, तो आपको पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन तक इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, ये ns के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देता है। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन तक इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर रहता है। बट जैसे 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 नंबर बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के n-1d सबशेल के अंदर, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में 6 7 8 हुए, तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने का मतलब है कि प्रोटेक्शन बढ़ेगी, मतलब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक रहेगा, ठीक है। प्रोटेक्शन होगी, रोकेगा। अब जब आपको पता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर आने से रोकेगा, तो इसका मतलब इसके टुवार्ड्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो घटेगा, और घटेगा तो साइज हमारे पास में डिक्रीज नहीं होगा, फिर लगभग सेम होगा, ठीक है। तो सेम होने का कारण क्या है, सेम होने का कारण ये है कि न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट एक दूसरे को लगभग कैंसिल कर रहे हैं। यहां पर न्यूक्लियर चार्ज प्रीडोमिनेंट है, ये बात बड़े अच्छे से समझना कि स्कैंडियम से जब हम मैग्नीज तक चलते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है और न्यूक्लियर चार्ज प्रीडोमिनेंट होता है। लिख लीजिए यहाँ पे, आपको बुक में सब कुछ मिल जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर होता है, ठीक है। बट जब हम आयरन, कोबाल्ट और निकल के केस में चलते हैं ना, तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, मतलब कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए इन तीन एलिमेंट का साइज नियरली सेम होता है। उसके बाद साइज बढ़ा क्यों? उसके बाद साइज इसलिए बढ़ा क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि n-1d शेल के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आपको पता है यहाँ पे 10 आते हैं, यहाँ पर 10 आते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटेक्शन करेंगे। तो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर आने की कोशिश नहीं करेंगे, और आपको पता है कि जब अंदर आने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको पता है कि न्यूक्लियस और इस आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और कम होते ही हमारे पास में साइज बढ़ जाएगा। मैं एक बार और इसको रिपीट कर रहा हूं, देखें। हमने ये कहा, कोई बात नहीं है, इस टॉपिक को समझिए, इसी टॉपिक पे सब कुछ डिपेंड करता है। हमने ये कहा कि एटॉमिक साइज, जनरली हम ये बात पढ़ते हैं कि व्हेन वी मूव अलोंग टू द पीरियड, जब हम अलोंग टू द पीरियड मूव करते हैं ना, एस ब्लॉक के अंदर या फिर हम पी ब्लॉक के अंदर, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नो डाउट एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, और एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करने से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगी वो बढ़ेंगी, और हमारे पास में एटॉमिक साइज जो है वो कम हो जाएगा। बट हियर 3D सीरीज के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तीन बातें होती हैं। यहाँ पर आपको बताया था कि 3 से लेकर के 7 तक एटॉमिक साइज रेगुलरली डिक्रीज होता है, उसके बाद में नियरली कांस्टेंट होता है, और उसके बाद में बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि स्कैंडियम से जब हम मैग्नीज तक चलेंगे तो नो डाउट कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, n-1d शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो ns है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और हमारे पास में एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। एक चीज मैंने आपको बताई थी, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है प्रोटेक्शन करना, बचाव करना। आपको 11th में 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था शील्डिंग इफेक्ट, प्रोटेक्ट करना, बचाव करना, कि यहाँ भी मैं हूं, यहाँ कुछ भी होता रहे, मैं एक पहाड़ बन करके तुम्हारे सामने खड़ा हूं, पीछे कुछ भी होता रहे, मैं किसी पीछे वाले बंदे को मारने नहीं दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। अगर मैं ज्यादा प्रोटेक्ट करूंगा तो सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि पीछे वाले को हाथ लगा के दिखा दे। अगर मैं पुअर हूंगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो मेरे को आएंगे, गाल पे आएंगे, 2 थप्पड़ उधर करेंगे मेरे को, और उसको पीट करके चले जाएंगे, है ना। मेरा अगर शील्डिंग इफेक्ट, प्रोटेक्शन करने की पावर अगर मेरी ज्यादा होगी, तो मैं क्या करूंगा, आउटर इलेक्ट्रॉन जो आउटसाइडर हैं उनको अंदर आने से, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, मैं n-1d शेल हूं, वो ns इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ns अगर मेरा शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, प्रोटेक्शन करने की पावर ज्यादा है, तो मैं ns के इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने दूंगा।
और जब अंदर नहीं आएंगे तो आपको पता है कि साइज डिक्रीज नहीं होगा। तो इस केसेस में क्या होता है, नियरली काउंटर बैलेंस करते हैं। मतलब न्यूक्लियर चार्ज, या बुक में पढ़ोगे आपको मिलेगा, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और इस केस में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो प्रीडोमिनेंट ना होकर के शील्डिंग इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होता है, बिकॉज n-1d सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर जाते हैं। दैट इज व्हाई इस केस में एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको समझनी है कि डिक्रीज क्यों हो रहा है, कांस्टेंट क्यों हो रहा है, और उसके बाद में इंक्रीज क्यों हो रहा है। ओके।